नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 18 सितंबर 2020 है, आश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रतिपदा तिथि दिन में 12:51 तक है, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी दिन में 7 बजे तक, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। महापात योग 9:45 से 1:50 तक, कुमार योग दिन में 7 बजे से 12:51 तक और राजयोग रात्रि में 4:07 से सूर्योदय रहने वाला है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है आज से। इस मास के अंदर किए गए सभी जो कार्य हैं ऐसे जिनके अंदर पुण्य सर्जित होता है या ईश्वर को समर्पित जो कार्य हैं उनका परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होता है, पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो हमें वे सभी कार्य जिनमें पुण्य फल प्राप्त हो रहा हो इस महीने में करना, व्रत उपवास आदि, दान पुण्य और ईश्वर की साधना करने का ये बहुत महत्वपूर्ण समय उपलब्ध है पुरुषोत्तम मास के रूप में। जितना इसका लाभ लिया जाए उतना कम है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:48 तक है। इस समय ऐसे कार्यों को करना उचित रहता है जिनको आप पुनः पुनः बार बार करना चाहते हो। लाभ और अमृत की चौघड़िए 7:48 से 10:50 तक रहने वाला है। जो लाभ से जुड़े हुए काम है, ऐसे कार्य, स्वास्थ्य संबंधी जुड़े हुए कार्य, इन कार्यों को करने का 7:48 से 10:50 तक समय है। आपको व्यावसायिक कार्यों की सारी गतिविधि इस काम में करने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ का चौघड़िया 12:21 से 3:52 तक है। वही सभी कार्य जिनका आप शुभ परिणाम चाहते हो इस समय को आप काम में लेके देखें, आपको अगली कड़ियों के अंदर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। चरका चौघड़िया पुनः 4:54 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल को नहीं मानते और टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करके आप राहु काल में दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। जो लोग राहु काल में बार बार ये सोचते हैं कि इसका बहुत डर या बहुत तनाव महसूस करते हैं, आप एक बात मान के चलें, राहु काल केवल नकारने की चीज़ नहीं है। राहु काल एक आपको एक्स्ट्रा एनर्जी है। राहु काल का मतलब आपके पास ऊर्जा ज़्यादा है। तो ऐसे कार्य जिनके अंदर आपको हिम्मत नहीं हो रही है, बार बार आप टाल रहे हैं, कुछ ऐसे काम है जो आपको लगता है, डर लगता है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे लायक नहीं है, आप यकीन माने इस राहु काल को आप उपयोग करके देखिए। आपको लगेगा कि जिन कार्यों को करने के अंदर आप उत्साह या हिम्मत महसूस नहीं कर रहे, आपको अतिरिक्त मेहनत और अतिरिक्त ऊर्जा ये राहु आपको प्रदान करेगा, राहु काल आपको प्रदान करेगा। कोशिश करके देखिए, परिणाम बताइएगा, अपने अनुभव बताइएगा, शेयर करिएगा हमारे साथ अपने अनुभव। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों साथ में। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि आज आपके कार्यों के अंदर जहां एक और व्यावसायिक गतिविधि की तरफ आपका बहुत मन जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए आप एक तरह से चाहेंगे कि बस आज ही ये सब शुरू हो जाए। दूसरी ओर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बाधाओं के तौर पर आप महसूस करेंगे, रुकावटें के तो कोई भी आपको एक छोटी सी बात कहेगा तो आपका मन करेगा कि नहीं नहीं, इसको नहीं मानना है, मेरे को अपने मन का करना है। तो यहाँ एक संतुलन की ज़रूरत है। अपने उत्साह को अपने अंदर रखना, सभी लोगों से राय करना और राय और आपका उत्साह जिस जगह पर मैच करे उतने तक का काम करने की अपनी मंशा को आगे बढ़ाना है आपको। ये नहीं कि आपका मन, मान लीजिए कोई एक एक्स अमाउंट तक आपको किसी चीज़ में लगाना है, लेकिन गुरुजन, परिवारजन और आपके साथी कह रहे हैं कि नहीं इस एक्स अमाउंट तक ये आपको जाना चाहिए। तो जहां ये सहमतियां मिल रही हों उसी पर कार्य करें, उतना ही धन निवेश करें, उतनी ही आप जो है अतिरिक्त जिम्मेदारी या साहस या कहना चाहिए रिस्क लें, अन्यथा चीज़ें थोड़ी डाइवर्ट हो सकती हैं। बात करते हैं हम, लगातार हमें जो ज्योतिषीय जिज्ञासाएं हमारे पास आ रही हैं, लोग अपनी तकनीकी दक्षता बढ़ाने के बारे में जानना चाहते हैं कैसे आज, क्योंकि सब कुछ तकनीकी के ऊपर आ गया है। कुछ लोग तकनीकी में बहुत माहिर नहीं होते हैं, जिनका सूर्य केंद्र स्थानों के अंदर होता है, वो लोग ज़्यादातर तकनीकी में श्रेष्ठता हासिल नहीं कर पाते।
इन्हें समस्या आती है, जिनका मंगल और जो सूर्य है वो अगर केंद्र स्थानों में होता तो वो बल या तकनीकी या अपने स्वभावगत तीव्रता के साथ एक टीम बना करके ऐसी चीज़ों को डील करते हैं और टेक्नोलॉजी से उतनी मित्रता नहीं बन पाती। तो जिन लोगों की टेक्नोलॉजी से मित्रता नहीं है और इसमें जो लोग महारत हासिल करना चाहते हो, वो अपने रूम में थोड़ा सा ब्लू कलर, एक वॉल चाहे लाइट स्काई ब्लू कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे आप में तकनीकी चीज़ों को लेकर के सकारात्मकता आएगी, आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और तकनीकी सीखने के प्रति आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने पहनने के वस्त्रों में हल्का ब्लू कलर आप काम में ले सकते हैं। आप देखेंगे इससे आपको फर्क पड़ेगा। आपके जो भी चीज़ पेन या घड़ी या अन्य प्रकार के जो चीज़ें आप काम में लेते हैं उनके अंदर ब्लू कलर बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे इससे भी टेक्नोलॉजी को सीखने और जानने समझ आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप चाहें तो शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के आप तेल का दान कर सकते हैं। इससे भी टेक्नोलॉजी आपकी मददगार साबित होगी। बार बार आपकी खराब होती हुई चीज़ें या आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से तो आपकी मददगार साबित होते चले जाएंगे। आपको उन चीज़ों की टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आती चली जाएगी और आपसे फ्रेंडली होती हुई दिखाई देगी। शनिवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपकी राशियों और आपके सवालों के साथ। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। साथियों से पुराने भेद सामने आने से थोड़ा मानसिक तनाव आपस में कहीं दिखाई दे रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। जीवन साथी का सहयोग तनाव से मुक्ति दिलाएगा। पारिवारिक निर्णयों को लेकर के सायंकाल तक स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। 3 का अंक आज आपको सूट कर रहा है और क्रीम कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, नए समाचारों के साथ दिन की शुरुआत होगी। ऑफिस में कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक और व्यावसायिक निर्णयों में सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने मन और अपनी चीज़ों को बिल्कुल ठीक से रखने की कोशिश करिए। 6 का अंक आपको शुभ रहने वाला है। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। मिथुन राशि, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। पुराने मित्रों से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक कार्यों के लिए बाहर जाने के प्रोग्राम अगर बने तो बहुत स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को इग्नोर ना करें, इसका ध्यान रखें। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1983। ये जानना चाहते हैं राज्य में नौकरी मिलेगी तो कब तक। देखिए, मिलने की संभावना थी पहले भी, उनका क्या हुआ वो मुख्य बात है। और अगर आप आगे भी इसी क्रम में तैयारी रखना चाहते हैं तो लगभग ऐसे संस्थान में आपको जॉब मिलने के चांसेस है जो इक्वलेंट टू गवर्नमेंट जॉब हो। एक बात। दूसरी बात, आप चाहें तो शनिवार का व्रत रख सकते हैं। इससे आपके जो व्यर्थ के अदर जो आप डाइवर्ट हो जाते हैं चीज़ों की तरफ, उसमें कमी आएगी। दूसरा, आप चाहें तो अपने वस्त्रों के चयन में वाइट कलर की कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ वाइट कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इससे आप भावनात्मक तनाव आपके दूर होंगे और चीज़ें स्थिर होंगी आपके कार्यों के लिए। और आपको चाहिए कि आप अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर एक पन्ना धारण करें, इससे गणितीय दक्षता आपकी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों के अंदर एक थोड़े पॉइंट बढ़ा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि, विद्यार्थियों को अध्ययन के क्षेत्र में परिश्रम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। काल्पनिकता और परिश्रम के बीच सही संतुलन लाना होगा। पारिवारिक संबंधी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, मांगलिक कार्यों में धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत खर्च हो सकती है आपकी। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्नचित रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों के योग प्रबल हैं। 9 का अंक आपको सूट कर रहा है। रेड कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। वैवाहिक जीवन में वृद्धि होगी। नए संपर्कों में धन के लेन देन में सावधानी आपको बरतनी होगी। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1986। ये जानना चाहते हैं कि काम उतने उससे नहीं बैठ रहे जितना ये चाहते हैं, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि आपके जो आपने डिटेल्स भेजी हैं इनके अंदर एक खास किस्म की योग्यता आपके अंदर है। उस योग्यता पर काम करिए। अपने अंदर से जो आपको जिस चीज़ में सफलता आने का मन करता है, जिस चीज़ को आपने सीखा है, जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि ये एक सेगमेंट है जहां मैं सफल हो सकता हूं, उस पर एक बार काम करके देखिए। ऐसा लगता है कि आपको सफलता मिल सकती है, उसमें कहीं ना कहीं छिपी है सफलता। तो उसके बाद अगर आप उसके बाद अगर आप व्यवसाय या किसी कार्य में आएंगे तो पूरे मन से आएंगे, सोच करके कि यहाँ से अब मुझे जाना नहीं है, आपका बार बार मन भटकेगा नहीं। तो एक काम तो ये करिए। दूसरा, आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। जब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत करें तो पीला भोजन करें, कोशिश करें पीला भोजन करें और साथ में गुड़ का दान, नंदी जो हैं उनको गुड़ खिलाएं बृहस्पतिवार को। इससे भी आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपका जो है जुपिटर जो है वो ताकतवर होते ही आपको आपके कार्यों के अंदर धन आने लग जाएगा। माता पिता की सेवा करें, उनके उनके जो कार्य हैं उनमें उनकी मददगार साबित हो, उनको अच्छे मीठे वचन और कुछ नहीं तो उनके साथ अच्छे बातचीत और उनके व्यवहार कुशलता उनके साथ आपको दिखानी होगी। उनके जो भी कार्य हैं उनको तत्परता से, प्रायोरिटी से करें। आप देखेंगे उनके आशीर्वाद से आपको सफलता मिलने के बड़े योग यहाँ पर बनते हैं। तो इस तरह का आपको दिनचर्या रखनी चाहिए जिसमें माता पिता आपके उनकी बातचीत कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हो उसमें जुड़ती चली जाए। तुला राशि, बाहरी संपर्कों से लाभ अर्जित करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तय लाभ के लिए आवश्यकता से अधिक श्रम आपको करना पड़ सकता है। अपने लक्ष्यों की ओर डटे रहे तो अच्छे धन और पद का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहने से, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से नई ऊर्जा आप अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हैं संबंधों में। व्यवसायिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, बड़े समझ करके इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, सामाजिक दायित्वों के प्रति सजगता विशेष सम्मान दिलाएगी। सहकर्मियों का साथ नई योजनाओं में लाभ दिलाएगा। भावनात्मक उद्योगों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है 2/2/2000, इनका बिल्कुल 6/2/2/2। ये जानना चाहते हैं कि जो भी कार्य करते हैं उसमें मन नहीं लगता। निश्चय ही आप देखिए जो नंबर है ये नेगेटिव चंद्रमा का नंबर है। ये क्या दर्शाता है कि आप में कल्पनाशीलता की अधिकता है, परिश्रम का अभाव है। तो परिश्रम जब हावी होगा, जब किसी अपने आप को पूरी तरह हवाले कर दें किसी ऐसे व्यक्ति के जो कठोर अनुशासन में आपको रख सके। अगर आप कठोर अनुशासन में कुछ दिनों रह गए तो आप यकीन माने आप हीरा हैं, डायमंड है, लेकिन अपने आप को आपको उन चोटों के हवाले करना पड़ेगा जो आपको रॉ से एक स्टार में बदल दे। तो कोशिश करिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा अपने माता पिता, परिवारजन, कोच, किसी के हवाले कर दीजिए। खेल में कर दीजिए, चाहे पढ़ने में कर दीजिए, चाहे कहीं, लेकिन सतत परिश्रम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से अंदर वो निकाल ले वो सितारा जो आपके अंदर छिपा हुआ है। आप खुद मेहनत करें, उनको करने दें और डाइवर्ट ना हुए तो निश्चय ही बहुत ऊंचे दर्जे की स्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं। मकर राशि, छोटी छोटी बातों में मन नकारात्मक विचार आ सकते हैं। वाद विवाद में उलझना कष्टकारक होगा। वाणी में मधुरता आपको लानी ही होगी। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, आज का दिन सफलताओं के साथ प्रसन्न चित्त भी रखेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आप रखनी होगी। आपको बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको ऊर्जावान बनाएगा। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, व्यावसायिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को मनोवांछित लाभ मिलने वाला है। स्नेह संबंधों में वृद्धि होगी। वाहन चलाने में लापरवाही थोड़ी कष्टकारक हो सकती है, समझ करके काम करिए, सावधान रहिए।
ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है प्रद्युम्न पासवान जी का, 7/3/2001। ये जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। 2024-25 में अच्छे बड़े जॉब लगने की संभावना है। एक जॉब अभी बहुत निकट कहीं गुजरी है, वो आपने ली या नहीं ली, इस पर भी एक बात है। और इसमें बहुत ऊंचे पदों तक जाने की अच्छी संभावना युक्त आपकी डिटेल्स है। आपको बस अपने आसपास की चीज़ों से अप्रभावित हुए बिना, आपको अप्रभावित होकर के आपको जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ध्यान लगाना होगा, तपस्या सी करनी होगी। आप देखेंगे अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ऊंचे पद, बहुत ऊंची व्यवस्था और बहुत ही लोग कहें कि देखिए जीवन हो तो ऐसा जीवन बने, इसकी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। कोशिश करिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में पद्मश्री विजेंद्र बेनीवाल की उपलब्ध कुंडली की। 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा में जन्मे विजेंद्र सिंह देश के प्रतिष्ठित प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2009 और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2006 और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में विजेंद्र ने सिल्वर मेडल जीते और 2010 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2010 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में विजेंद्र ने व्यावसायिक मुक्केबाजी शुरू की। इन्होंने अपनी सभी व्यावसायिक मुकाबले में जीत हासिल की है। 8 मुकाबले में तो इन्होंने नॉकआउट के साथ जीते। विजेंद्र ने 2014 में अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में एक्टिंग भी की। इस फिल्म का नाम फगली था। इसके साथ साथ विजेंद्र फैशन शोज में भी शिरकत करते रहे। तो हम देखते हैं कि कौन से वो सितारे हैं जो उन्हें इतने ऊंचे दर्जे का साहसिक मुक्केबाज, सफल मुक्केबाज और साथ साथ में फैशन और कला जगत की तरफ भी मोड़ता है। देखते हैं इनकी कुंडली। उपलब्ध कुंडली के अंदर सूर्य तुला राशि के अंदर है। हम लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि तुला राशि का सूर्य आपको, आपके कार्यों पर आपको लाइट डालता ही डालता है। तो वह यहाँ हम शुक्र के घर के अंदर सूर्य को एक बहुत ही सफल और बहुत ही लाइमलाइट में रहने वाले एक खिलाड़ी की हम बात यहाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा के होने और साथ में राहु के होने ने इनको साहसिक और ऐसे खेल में लेके आया जहां पर एक कहना चाहिए बॉक्सिंग जैसे खेल में इनको महारत हासिल कराई। मंगल का शुक्र के साथ होने ने इन्हें एक ऐसी स्थिति दी जिसके अंदर शुक्र की जो चपलता, जो बौद्धिक कौशल है, इनके खेल को आप देखेंगे, इनके बॉक्सिंग के टैलेंट को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बौद्धिक कौशल के साथ इन्होंने अपने खेल में सफलताएं पाई हैं। ये केवल मुक्केबाज नहीं है, बुद्धिमान मुक्केबाज है, जिससे प्रतिद्वंदी को समझना और उसको समझ करके उसको हराना, ये बहुत ही एक टेक्निकल तरीके से चीज़ों को जानना, समझना, उसकी जो व्यू रचना को समझना और फिर उसको उस जीत हासिल करना। तो एक तरह से देखें तो सर्वाधिक बुद्धिमान एक खिलाड़ी के तौर पर भी इनको कहें तो कोई बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। केवल आप सीख ही नहीं रहे, केवल आप खेल ही नहीं रहे, आप उसके साथ साथ अपनी बौद्धिक कौशल को भी दर्शा रहे हैं। ये इस कुंडली के माध्यम से हम कह सकते हैं। शनि और बुध का साथ इनके अंदर बहुत आत्मिक दृढ़ता, फ्लेक्सिबिलिटी और एक तरह से कहें कि शनि जब मंगल की राशि में होता है तो व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, कठोरता आ जाती है। वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटता, जो सोच लेता है वो करके छोड़ता है। तो वो यहाँ हम देख पाते हैं। इवन इनका बृहस्पति भी शनि की राशि में। तो इस तरह से इनकी जो पूरी जो एक कहना चाहिए कि चीज़ों को लेकर के जो इनकी दृढ़ता है वो एक बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ दिखाई देती है। राहु और चंद्रमा का साथ बॉक्सिंग के खेल के अंदर आप देखिए, जितनी भी आप बॉक्सिंग के खेल के अंदर आप कुंडलियाँ देखेंगे, आप देखेंगे चंद्रमा का या सूर्य का या मंगल का साथ, मंगल की किसी न किसी राशि से, बड़े सितारे जब तक मंगल की राशि से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ऐसे खेलों में जिनमें शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता होती है, उनमें सफल होना आपका मुश्किल होता है। तो यहाँ तीनों, शनि मंगल की राशि में, चंद्रमा और राहु, ये तीनों ग्रह मंगल की राशि के अंदर आपको ताकत प्रदान कर रहे हैं। भाग्यम में आज इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली नए एंगल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।